यशस्वी, ऋतुराज, ईशान किशन, 3 धमाके हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने कल के मैच में। जी सर, बिल्कुल तीनों ही बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। अगर मैं बात करूं, 50 से ज्यादा स्कोर तीनों बल्लेबाजों ने बनाया। जहां जायसवाल एक बार फिर से अटैकिंग क्रिकेट सामने से आकर पहले से ही वो वही काम कर रहे हैं जो पूरे वर्ल्ड कप रोहित शर्मा करते आए, जाके ओपोजिशन टीम पर एक दबाव वो डालते हैं, एक तेज पारी खेलकर। कल भी उन्होंने 25 गेंदों पर 53 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल थे। और काफी अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की। उनके शॉट्स बड़े क्लीन थे। मैं अगर बात करूं, एक एक ओवर में 2-2 3-3 चौके वो लगातार लगा रहे थे। वहीं अगर गायकवाड़ की बात की जाए तो दूसरे छोर से वो एक संभाले हुए थे कि एक विकेट आराम से एक रोक के खेलें और दूसरा बल्लेबाज मार के खेलें। तो बढ़िया एक दोनों की ओपनिंग साझेदारी देखने को मिली। 43 गेंदों पर 58 रन उन्होंने भी बनाए। पर बात की जानी चाहिए ईशान किशन की। लगातार जब जब इस खिलाड़ी को टीम में मौका मिलता आया है, इन्होंने परफॉर्म किया है। चाहे बात सीनियर खिलाड़ियों की टीम में हो या फिर अभी युवा खिलाड़ियों के साथ भी, एक दिखा रहे हैं एक मेच्योरिटी, एक दिखा रहे हैं कि उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है इन दूसरे खिलाड़ियों के कंपेटिव। अगर आप देखेंगे तो कल उन्होंने 32 गेंदों पर 52 रन बनाए। पिछले मैच की भी अगर हम बात करें तो पिछले मैच में हम चेज कर रहे थे और उसमें चेज करते हुए बड़ी शानदार पारी उन्होंने खेली। कोई ऐसा शॉट नहीं खेला जो कि बहुत ज्यादा खतरा, जिसमें वो जहां आस्किंग रेट बढ़ रहा था वहां लगातार अच्छे शॉट्स खेलकर वापसी से उसको टीम इंडिया की वापसी करा रहे थे। और कल भी अगर मैं देखूं, 4 छक्के और 3 चौके उन्होंने अपनी पारी के दौरान लगाए। तो लगातार मेच्योरिटी दिखा रहे हैं अपनी बल्लेबाजी में, शानदार बल्लेबाजी करते हैं। अगर मैं फिर थोड़ा सा पीछे आपको लेके जाऊं तो जब केएल राहुल इंजर्ड थे, उस टाइम उन्हें टीम इंडिया में मौका दिया गया था बनाम पाकिस्तान। अगर हम बात करें, एक शानदार अटैक था जहां लगातार बॉलर्स अच्छा प्रदर्शन उनके कर रहे थे। हमारा टॉप ऑर्डर वहां भी फेल रहा था। चाहे मैं बात करूं विराट कोहली की, रोहित शर्मा की, या फिर उस मैच में अय्यर भी जल्दी आउट हो गए थे। वहां भी ईशान किशन ने 85 रनों की एक शानदार पारी खेली थी। तो मेच्योरिटी आ रही है इस बल्लेबाज में। जो पहले 1-1.5 साल 2 साल पहले जो ईशान किशन थे, शायद अब वो नहीं है। अब वो क्रीज पर टिकना चाहते हैं, अच्छे शॉट्स खेलना चाहते हैं और अपने मेरिट पर खेलना चाहते हैं। मैं ये देख रहा हूँ एक बेहतरीन तरीके से जो वो काम कर रहे हैं, वो किसी एक बॉलर को टारगेट कर रहे हैं। पिछले मैच में चाहे आप तनवीर सांगा की बात कर लीजिए, इसमें लगातार शॉन एबट और जॉश इंग्लिश को टारगेट किया गया है इस पूरे मैच में। तो मैच्योरिटी नजर आ रही है काफी हद तक। ईशान किशन बहुत शानदार फॉर्म में अभी हैं। बिल्कुल। और कुणाल, हम लोग भी ये बात कर रहे थे, हम और दीपेश पहले भी, और जो हम अक्सर आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि आक्रामकता और अति आक्रामकता, अग्रेशन और ओवर अग्रेशन के बीच की जो बहुत ही बारीक सी लाइन है, बहुत थिन लाइन है, उस थिन लाइन को शायद ईशान किशन पहचान गए हैं। अब उनको शायद अपने करियर में इस समय ये समझ में आ रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए, टीम में आपकी जगह को स्थायी परमानेंट करने के लिए, अपने क्रिकेटिंग स्किल से अपना जो हुनर है उससे वो नाम, वो शोहरत कमाने के लिए काम एक ही करना पड़ता है, रन बनाने पड़ते हैं खूब सारे, जितने बना सको उतने बनाओ। क्या आप भी ऐसा कुछ होता देख रहे हैं? जी बिल्कुल सर, और मैं तो इसका क्रेडिट रोहित शर्मा को देना चाहूंगा। जिस तरीके से इनको बैक किया गया है, मतलब कि रिलेंटलेस बैकिंग है जिसे आप बोलते हो। एक तरीके से फेवरेट भी है, साथ में खेलते भी हैं आईपीएल के अंदर भी, वहां वो बात भी है। मगर ये कि टैलेंट है। रोहित खुद बोलते हैं कि भाई ये नहीं कि भाई मेरे साथ खेलता है या मुझे पूछता है तो मैं उसको बैक कर रहा हूँ, कि भाई लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, आपको वैरायटी देता है आपके बैटिंग लाइनअप के अंदर, एग्रेसिव बल्लेबाज है, आपको एक्स फैक्टर देता है, वो सारी चीजें हैं। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी नहीं थी, थोड़ी चीजें जो है कई बार यंगस्टर के साथ ना स्टेबल करनी पड़ती हैं, एक दोस्त बन के समझाना पड़ता है। शायद वो काम रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा इनके साथ किया है। वो कंसिस्टेंसी नजर आ रही है खेल के अंदर भी, उससे पहले व्यवहार में आ गई होगी मेच्योरिटी थोड़ी बहुत, तभी वो खेल में भी नजर आ रही है। तो ये ईशान किशन मुझे लग रहा है कि लंबे मतलब आप शुभमन गिल के साथ अगर शुभमन गिल को फ्यूचर मानते हैं तो ईशान किशन उस मिक्स ऑफ थिंग्स में है जो आपको आगे लेके जाएंगे। 2 मैचेस शायद वर्ल्ड कप के खेले थे, मगर वहां पर उतना मौके भी पूरे नहीं मिले और बनता भी नहीं था, क्योंकि अभी लाइनअप में बहुत आगे लोग थे। मगर हाँ, फ्यूचर का खिलाड़ी है, अभी कर रहा है। अब जो वर्ल्ड कप आएगा उसके अंदर ईशान किशन उससे पहले और उस वर्ल्ड कप में अराइव होने चाहिए। ये चीज जो है उन्हें करनी पड़ेगी। वो करते हुए नजर भी आ रहे हैं। जो कप्तान ने बैक किया है, जो भरोसा जताया है, जो लगातार इनको मौके वेस्ट इंडीज दौरे पे दिए गए थे, वहां पर इन्होंने अच्छा किया था। उसके बाद जब भी मौका मिला है बढ़िया प्रदर्शन किया है। मुझे लग रहा है कि भाई ये खिलाड़ी जो है वो एक मेन स्तंभ बनेगा जब हम आगे चल के बात करते हैं, क्योंकि वो फ्लेयर है इनके अंदर।
कि भाई ये टीम को आगे ले जा सकते हैं और टॉप 3 टॉप 4 के जो सॉलिड बल्लेबाज होते हैं वैसे ये नजर आते हैं। और अब तो इस तरीके के हो गए हैं कि भाई आप इन्हें कहीं भी बल्लेबाजी करा लो, ऊपर ओपन चाहे ओपन करा लो, 5वें नंबर पर खिला लो, मिडिल ऑर्डर खिला लो, ऐसा ही बल्लेबाज चाहिए होता है। आपको मौका मिले, आप चौका लगाने के लिए तैयार हो, यंगस्टर वही है। एक जो कच्चा घड़ा होता है आप उसको जैसे मर्जी ढाल सको ना, उस तरीके का खिलाड़ी होना चाहिए एक यंगस्टर, और वैसे ही ईशान किशन नजर आ रहे हैं। और मुझे लगता है दीपेश, एक खिलाड़ी की और बात करनी चाहिए जो आपने कहा कि जो बिल्कुल उस नक्शे कदम पर चल रहा है जिसमें वर्ल्ड कप पर रोहित शर्मा चल रहे थे। यानी जाओ स्कोर बोर्ड को ऐसा चलाओ कि पहले 10 ओवर में वनडे फॉर्मेट के लिहाज से, और 2020 में तो पहले 5-6 ओवर में ही स्कोर बोर्ड पर इतने रन जोड़ दो कि अगर आने वाले बीच के 1-2 ओवर में रन ना बने तो भी आपका रन रेट जो है वो बहुत शानदार रहे, वो बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ता रहे। वो काम T20 में कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल। 21-22 साल उम्र है इस बल्लेबाज की। आईपीएल में जिस तरह से इस बल्लेबाज ने अपने आप को साबित किया है, और उसके बाद T20 फॉर्मेट में जब जब जहां जहां मौका मिल रहा है, मतलब आप आंख मूंद के कह सकते हैं कि लंबी रेस का घोड़ा है। जी, मैं बिल्कुल सर, हम लगातार बात करते हैं एक एग्रेसिव ओपनर के बारे में। हमें पिछले वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करूं, T20 वर्ल्ड कप 2022 की, तो हमारे लिए एक जो गलत बात रही वो रही ओपनर्स का तेज रन ना स्कोर करना। टीम इतने दबाव में आ जाती थी कि बाद में विराट कोहली को आकर और सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर एक ऐसे स्कोर पर पहुंचाना पड़ता था जहां शायद टीम जीत जाए। सेमीफाइनल में अभी हमें देखने को मिला एक छोटा स्कोर टीम इंडिया बनाकर इंग्लैंड के खिलाफ हारी, 10 विकेट से उन्होंने वो मैच जीता। लेकिन बात यशस्वी जायसवाल की कर रहा हूँ सर, इनका अगर आप करियर भी देखेंगे, अभी तक 11 मैचेस टीम इंडिया के लिए खेले हैं। ओपनिंग करते हुए जो देखने वाली बात है वो है 177 का स्ट्राइक रेट। हम लगातार बात करते रहते हैं सूर्य कुमार यादव के स्ट्राइक रेट के बारे में कि 180 के स्ट्राइक रेट से सूर्य बैटिंग करते हैं, और कोई भी बॉलर हो फील्ड सजानी उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो क्यों ना यशस्वी जायसवाल के स्ट्राइक रेट के बारे में भी बात की जाए। 177 का स्ट्राइक रेट बतौर ओपनर, पहले ही ओवर से, मैं तो कहूंगा बल्कि पहली ही गेंद से ये बल्लेबाज चार्ज में रहता है और लगातार सामने वाली टीम पे अटैक करता है। और इसी वजह से कल गायकवाड़ को भी टिककर खेलने का मौका मिला। तो एक कंप्लीट ओपनर मैं कहूंगा जो दूसरे बल्लेबाजों को भी एक मौका देता है कि भाई हाँ, एक तेज खेल रहा है, लगातार स्कोर कर रहा है, तो मैं अपनी पारी को बना सकता हूँ, टीम के लिए थोड़ा वैसे खेल सकता हूँ। लंबा खेलने की जरूरत जो उनको थी कल जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ को पहले मैच में बिना बॉल खेले 0 रन पर वापस लौट गए थे, तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं धीमा हो जाता है किसी बल्लेबाज का। लेकिन कल जायसवाल ने जो किया उसके बाद उनकी भी अच्छी पारी कहूंगा। और मैं तो कहूंगा टीम अगर 235 रन के लक्ष्य तक पहुंची है, मतलब एक टारगेट उन्होंने इतना बड़ा सेट किया, तो उसमें सबसे बड़ा जो हाथ था कल वो जायसवाल या फिर नीचे रिंकू सिंह का था।